हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th में वो फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग्स, उसमें जो पैरा था वो था एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाया था। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग्स क्वालिटी ऑफ लीडर्स के बारे में। एक लीडर की अपने आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, हम चाहे वो फिजिकल एजुकेशन में काम करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर काम करते हैं, हम कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं, या यहाँ तक हम अपने परिवार में भी कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमको एक लीडर होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी रहता है। और इसी से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक लीडरशिप की एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक सिंपल वर्ड्स में लीडरशिप की क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं, उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। लीडरशिप मे बी द डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन टू लीड अदर द वेरियस फैक्ट्स ऑफ द लाइफ में एक वेरियस स्किल्स का होना काफी जरूरी रहता है, वेरियस फैक्ट का होना जरूरी रहता है। एक पर्सन जो अपने साथियों को लीड करने का काम करता है, एक नेतृत्व करने का काम करता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या आता है, नंबर 1 एनर्जेटिक, ऊर्जावान। एक लीडर को क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसको ऊर्जावान होना जरूरी होता है, एनर्जेटिक होना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो ऊर्जावान नहीं रहता है, जब तक एनर्जेटिक नहीं रहता है, तब तक कोई आगे अपने साथियों को और ना ही अपना कोई ऐसा अचीवमेंट हासिल कर सकता है। तो सेकंड नंबर में आई फ्रेंडलेस, फ्रेंडशिप्स नेचर उसका होना चाहिए। एक मित्रता का व्यवहार उस पर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह होती है कि जब तक वो अपना एक मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाएगा, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम नहीं कर पाएगा, तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता है। थर्ड नंबर में उसके बाद क्या आता है, टेक्निकल स्किल्स। जिस फील्ड के अंदर वो काम करने जा रहा है, चाहे हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की बात करें, चाहे हम लोग किसी और सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग किसी सोशल एक्टिविटी की बात करें, तो सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स, जिस स्किल्स को हम लोग करने जा रहे होते हैं, जिस काम को हम लोग कर रहे होने जा रहे हैं, उस चीज़ की हमको टेक्निकली स्किल्स होना जरूरी है। सपोज हम स्पोर्ट्स के अंदर एक वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वॉलीबॉल खेलें तो हमको उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट उसे पता होना चाहिए। और एक लीडर को भी टेक्निकल स्किल्स में काफ़ी हद तक जो है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसका महारथी होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, इंटेलिजेंट, विद्वान जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो इंटेलिजेंट, जिस फील्ड के अंदर वो काम कर रहा है, जिस जगह पर वो काम कर रहा है, उसको जो है उस फील्ड का प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल्स उसको पता होनी चाहिए, और अपने क्षेत्र में वो काफ़ी ज़्यादा विद्वान होना है उसे। 6 क्रिएटिविटी, एक अच्छी क्रिएटिविटी उस पर होनी चाहिए, एक नया कुछ कर गुजरने की तमन्ना उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट इन रिसर्च, उसे नया कुछ करने का उसको जो है ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए, और रिसर्च के प्रति उसको काफ़ी हद तक उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं जिस काम को अभी कर रहा हूं, जिस काम को करने जा रहा हूं, क्या रिसर्च करने के बावजूद उसको हम कितनी अच्छी तरीके से और कर सकते हैं, उसमें कितना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करा सकते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट एक गुड हेल्थ, जाहिर सी बात है एक नेता का सबसे अच्छा गुण तब देखा जाता है जब उसकी हेल्थ अच्छी होती है, तभी वो अपने आने वाले फ्रेंड्स को भी काफ़ी हद तक मोटिवेट कर सकता है, तभी वो आगे वो सारी अचीवमेंट हासिल कर सकता है जो कुछ वो करने जा रहा होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, डेडिकेशंस एंड डिटर्मिनेशंस, समर्पण और एक इरादा। जो काम वो करने जा रहा है, एक नेता, एक लीडर, वो उसका इरादा इतना मजबूत हो, वो इतना ज़्यादा पक्का हो कि उसके पीछे उसको वो कितना डेडिकेशन है वो सब कुछ करने के लिए, किस तरीके से डेडिकेशंस हैं, और उस काम को करने के लिए अपना इरादा हमेशा पक्का होना चाहिए। नेक्स्ट जो उसकी क्वालिटी आती है, रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपुल्स, जाहिर सी बात है
एक नेता को जो है अदर पीपुल्स का रिस्पेक्ट करना काफ़ी हद तक जरूरी है, क्योंकि अगर वो दूसरे का सम्मान नहीं करता है, दूसरे की इज्जत नहीं करता है, खुद भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, खुद भी उसको सम्मान नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब हम किसी इंसान को सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, हमें भी उतनी ही इज्जत मिलेगी। तो यही उम्मीद हम एक लीडर से कर सकते हैं और लीडर से करना भी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपुल्स। उसे किस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए ये मैं आपको बता चुका हूं। 11th नंबर में क्या आता है, सोशल। सोशल सामाजिक, क्योंकि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के अंदर रहता है, वो समाज की सारी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, अपने आप को समाज के उन सारे क्रियाकलापों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। तो जाहिर सी बात है, समाज से हटके कुछ ऐसा काम करता है तो फिर वो अलग सा प्राणी है इस दुनिया का। तो एक इंसान को सोशल होना, एक लीडर को सोशल होना काफ़ी हद तक उसकी क्वालिटी को दर्शाता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी भी है और समाज की उस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, लॉजिकल डिसीजन मेकर। लॉजिक के आधार पर एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि परिस्थितियां कैसी होती हैं और हमें निर्णय कैसा लेना है। क्वालिटी, यही सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। 13 नंबर में उसके बाद क्या आता है, मोरलिटी एंड लॉयल्टी। एक नैतिकता और निष्ठा, जिस काम को करने जा रहा है वो निष्ठा और नैतिकता उसको हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है, अचीवमेंट हासिल करने की ओर और प्रेरणा देती है और आनंद आता है। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट्स जो आता है, गुड कम्युनिकेटर्स। एक अच्छा कम्युनिकेटर्स होना चाहिए, अच्छी वार्तालाप जो दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, वो खुद भी दूसरे को अपने प्रति आकर्षण का एक केंद्र हो। इसके साथ साथ उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज से वो दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही ये सारी क्वालिटीज हैं लीडर्स की। आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।